अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का हमारा टॉपिक है डिवोर्स कंफर्मेशन, कि डिवोर्स कैसे कंफर्म होती है, हाउ द डिवोर्स इज़ कंफर्म। डिवोर्स कंफर्मेशन का क्या तरीक़ेकार है, आज इस बारे में हम अब डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मुस्लिम फैमिली लॉ 1961 सेक्शन 3B है और के कंफर्मेशन का एक तरीक़ेकार दिया गया है कि कंफर्मेशन कहाँ पे होगी, कौन सी यूनियन काउंसिल में होगी। देखिए, जब डिवोर्स हस्बैंड डिवोर्स देता है या म्यूचुअल डिवोर्स होती है या फिर कोर्ट से खुला लिया जाता है, तो उसके बाद इसको कंफर्मेशन के लिए सेक्शन 71 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 61 के तहत इसको यूनियन काउंसिल भेजा जाता है। यूनियन काउंसिल भेजा जाता है तो वहाँ जो ही यूनियन काउंसिल रिसीव करती है नोटिस डिवोर्स का, चाहे खुला का है, चाहे म्यूचुअल डिवोर्स का है या फिर मुबारक का है, जो भी है, जो ही वो रिसीव करती है यूनियन काउंसिल, तो वो कंस्टिट्यूट करेगी एक आर्बिट्रेशन काउंसिल। आर्बिट्रेशन कंस्टिट्यूट करेगी और नोटिस जाएगा दोनों पार्टीज़ को कि आप अपेयर हो। वो अपेयर होंगी तो फिर उनकी रिकन्सिलेशन करेगी, फेल हो जाती है, ख़त्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट डेट पड़ेगी, फिर थर्ड डेट पड़ेगी। इसी तरह 3 डेटें पड़ेंगी, 3 महीने का अरसा गुजरेगा और 3 महीने में यूनियन काउंसिल की आर्बिट्रेशन काउंसिल कोशिश करेगी रिकन्सिलेशन की। रिकन्सिलेशन हो जाती है तो ठीक, अदरवाइज डिवोर्स कंफर्म हो जाएगी। अब हम ये देखें कि डिवोर्स कंफर्मेशन हम भेजें कहाँ, कौन सी यूनियन काउंसिल हैज़ पावर टू कंफर्म द डिवोर्स सर्टिफिकेट। अब देखें, उसके लिए सेक्शन 3B में दिया गया है तलाक का नोटिस कहाँ देंगे। उस यूसी को जाएगा जहाँ तलाक के वक्त बीवी रहती है। पहली बात तो ये है, जो इम्पोर्टेंट नंबर है, उस यूनियन काउंसिल को नोटिस जाएगा जहाँ प्रेजेंट डिवोर्स के टाइम बीवी रहती है, उस यूनियन काउंसिल को नोटिस जाएगा। दूसरा ये है, या फिर लास्ट रेजिडेंट, आखिरी तौर पर वाइफ जहाँ रहती है, इससे पहले डिवोर्स से पहले या फिर जहाँ रहती थी, उस यूनियन काउंसिल को नोटिस जाएगा। या फिर तलाक देने वाला डिवोर्सर हस्बैंड जहाँ रहता है वहाँ भी डिवोर्स कंफर्म के लिए भेजा जा सकता है। या फिर जहाँ शादी हुई है, वेयर द मैरिज वाज सोलमनाइज, जहाँ शादी हुई थी उस जगह पर, उस जगह की यूनियन काउंसिल है, तो वहाँ नोटिस भेजा जाएगा डिवोर्स कंफर्मेशन के लिए। एक जगह ये भी है। या फिर लास्ट रेजिडेंट, दोनों मियाँ बीवी आखिरी तौर पर जिस जगह पर रहते थे उस यूनियन काउंसिल में भेजा जाएगा डिवोर्स कंफर्मेशन सर्टिफिकेट के लिए। PLD 1964 कराची 306 इसमें दिया गया कि कहाँ हम भेज सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ नोटिस भेजा जाएगा डिवोर्स कंफर्मेशन के। प्रोसीजर मैंने बता दिया। जब वहाँ वो नोटिस रिसीव करेगी यूनियन काउंसिल, वो आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है कंस्टिट्यूट करेगी और उसके बाद दोनों पार्टी को नोटिस जाएगा और वो उस डेट पर अपेयर होगी, जो डेट फिक्स की जाएगी, और कोर्ट रिकन्सिलेशन को कोशिश करेगी। अगर रिकन्सिलेशन नहीं होती फिर दूसरी दफ़ा फिर अगले महीने में फिर नोटिस जाएगा, फिर दोनों पार्टी फिर ट्राई करेगी, कोशिश करेगी, वो भी नाकाम हो जाती है, फिर तीसरी दफ़ा फिर नोटिस जाएगा, फिर दोनों पार्टी को कॉल करेगी, कोशिश करेगी, नहीं होती तो डिवोर्स कंफर्म हो जाएगी, डिवोर्स इफेक्टिव हो जाएगी और डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। डिवोर्स जो सर्टिफिकेट इशू होगा उसमें नोट ऑफ द डिवोर्स और कंफर्मेशन सर्टिफिकेट्स में 3 महीने के कम से कम गैप जरूर होगा। 90 डेज़ का वक्फा होगा जिसमें कोर्ट रिकन्सिलेशन कोशिश करती है और उसमें डेट लिखी जाती है रिकन्सिलेशन की, कौन सी डेट नाकाम हुई, इस डेट को रिकन्सिलेशन नाकाम हुई और इस डेट को डिवोर्स इफेक्ट हुई और इस डेट को डिवोर्स इशू हुई। उसके बाद डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा और डिवोर्स कन्फर्म हो जाएगी। ये तरीक़ेकार है डिवोर्स कन्फर्मेशन का। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।